हेलो एवरीवन, दिस इज जॉय ऑफ फिलिप और आज हम फिर से आ गए हैं क्योंकि आज है वैलेंटाइन डे और आज आप फिर से मिलेंगे आप अपनी दादी माँ से पर आज आप सिर्फ अपनी दादी माँ से नहीं मिलेंगे, आज आप अपने दादाजी से भी मिलेंगे इसलिए मैंने उनको बुलाने का पूरा इंतजाम कर दिया है। तो चलिए बुलाते हैं अपने दादाजी को। AG, are you here? मेरे को डर क्यों लग रहा है? AG, are you here? कभी हो रही है? AG, are you here? ओ रुको अभी एक मिनट। AG, are you here? लगता है इस बार का वैलेंटाइन डे भी मुझे अकेले ही बिताना पड़ेगा क्योंकि दादाजी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। मैंने उन्हें मैसेज भेजने की पूरी कोशिश की पर वो कोशिश असफल रही। तो आज हम अकेले ही अपनी और अपने दादाजी की मतलब आपके दादाजी की कहानी सुनाएंगे कि कैसे हमारी मुलाकात हुई उस ज़माने में और कैसे हम मिले। ये बात है उस ज़माने की जिस ज़माने में पहले स्कूल नहीं हुआ करता था, सीधे कॉलेज हुआ करता था। ये उस ज़माने की बात है जब हमारे वहाँ पे लड़कियाँ छोटे छोटे कपड़े नहीं पहनती थी, बहुत छोटे कपड़े पहनते हमारे यहाँ पे लड़के रात भर बाहर नहीं घूमते थे, दिन भर बाहर घूमते थे। दिन के वक्त लड़के बाहर होते थे और रात के वक्त लड़कियाँ बाहर होती थी। वैसे ही एक ऐसी रात आई जिसमें मैं बाहर थी और मैंने गलती से देख लिया आपके दादाजी को। कैसे हिम्मत हुई उनकी रात को बाहर निकलने की? ये गलत बात है, आप इस समय बाहर नहीं निकल सकते, ये हमारा टाइम है। अगर किसी औरत ने आपको देख लिया और आपकी जान हथेली में ला दी तो। मैंने आपके दादाजी को कैट्स को खाना खिलाते हुए देखा, वो बिल्लियों को खाना खिला रहे थे आधी रात को। तो मुझे लगा कि आदमी तो ये अच्छे हैं, मेरा दिल उसी समय उन पे आ गया था। तो एक मैंने देखा कि काफ़ी लड़कियों का झुंड आपके दादाजी की ओर बढ़ रहा है, कैट कॉलिंग कर रहा है। पर वो तो सिर्फ कैट को खाना खिला रहे थे, तो कैट कॉलिंग करने की क्या जरूरत? मुझे अंदर से ऐसा गुस्सा आ गया कि नहीं, ये तो गलत हो रहा है। तो मैं गई आपके दादाजी को बचाने। वो 4-5 लड़कियों का ग्रुप था और यहाँ पे दादाजी आपके क्या बोलते हैं बिल्लियों को खाना खिला रहे हैं। तो वहाँ पे जो लड़कियाँ हैं वो बोल रही है उनको कि ये चमक चालो किधर जा रहे हो, समथिंग लाइक दिस। तो दादाजी आपके डरे, क्यों ना डरे, उनकी इज्जत उनके हाथ में है। जब भी ऐसा कुछ होता है ना तो ना शरीर एकदम से ठंडा पड़ जाता है। तो मुझे वो दिख गया कि भाई इतने अच्छे लड़के का शरीर ठंडा पड़ गया है, ये तो मैं नहीं देख सकती, ये गलत बात है। तो मैं आ गई। तो मैंने बोला कि ये गलत बात है, ऐसा नहीं छेड़ते किसी को, हर एक आदमी को भी हक है बाहर निकलने का। ये क्या बात हुई कि भाई नहीं, ये जब बाहर निकलेगा, जब इसका मन करेगा ये तब बाहर निकलेगा, इट्स हिज लाइफ, इट्स हिज चॉइस। तो मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की उन लड़कियों को, ठीक है, फिर वो समझ गए। फिर उन लड़कियों को भी लगा कि नहीं बेचारा ये तो अच्छे काम कर रहा था, हम ही गलत है। तो वो भी मेरे हम सब बहन चारा करने लग गए कि ब्रो तू इसका नंबर ले, मैं इसके, ये फिर वहाँ से चले जाते हैं वो लड़कियाँ। तो मैं दादाजी की और ऐसे मतलब पूरा स्टाइल, अपना भी स्टाइल था। वो डरे हुए, ठीक है, वो ऐसे डरे हुए थे और मैं बच्चा है, मैंने खौफ है अपना। तो मैंने उनको बोला कि वो चले गए हैं, आप टेंशन मत लो, मैं हूँ, आप खिलाओ, आपने जितना बिल्लियों को खाना खिलाना है। बट ये बात सुन के ना उनका ना ऐसे दिल धक धक करने लगा। तो उन्होंने बोला कि आप तो बहुत अच्छी लड़की है। तो मैंने बोला हाँ वो तो मैं हूँ। तो मैंने आपके दादाजी को बोला कि एक काम करो, अभी आप बहुत रात हो चुकी है, आपने घर भी जाना है, तो मैं आपको छोड़ देती हूँ।
दादाजी तो मेरे पे विश्वास करने लगे थे, बिकॉज ऑफ कोर्स मैंने उनको बचाया है 4 लड़कियों से। तो अब मैंने दादाजी को, और फिर वो भी चल रहे हैं, वो चल रहे हैं शर्मा शर्मा के, और मैं चल रही हूँ बचा बचा के तो हम दो चल रहे हैं, उसे सन्नाटा, रात का समय, ठीक है, ऊपर से ऐसे मून लाइट, चांद की रोशनी आ रही है, और हम चलते जा रहे हैं, और उनका घर आने वाला है, उनका घर आ जाता है। अच्छा खासा घर था, बहुत अमीर थे वो। फिर दादाजी ने बोला कि मेरा घर आ गया, थैंक यू कि आपने मेरे को वो बचाया, और आपने मेरे को अपने घर पहुंचाया। मैं बोला इसकी क्या जरूरत थी, ये तो मेरा फर्स्ट था तो उन्हें लगा कि मैं बहुत ही ज़्यादा फर्ज वाला इंसान हूँ। तो जब मैंने बचाया था ना उनको, तो वो वैलेंटाइन के डे के 5-6 दिन पहले था। तो मैं ना ऐसे लगती, मैंने नोट करके रखा हुआ था कि कब जाते हैं कॉलेज और कब कॉलेज के बाद आते हैं, ताकि मैं उनको मिल सकूँ ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत बात, ऐसा नहीं करना है, इसको स्टॉकिंग बोलते हैं। मैं ऐसे ही बोल रही हूँ क्योंकि उस टाइम पे स्टॉकिंग किसी को नहीं पता थी कि ये चीज़ होती क्या है। तो मैंने पता करा दिया कि ये कब जाते हैं कॉलेज से और कब आते हैं कॉलेज से मैं क्या बोल रही हूँ। जब भी वो जाते थे तो मैं उनको ऐसे, मतलब रास्ते में थोड़ा सा हल्का दिखती थी, ऐसा नहीं दिखती थी मैं कि भाई ओ आप आ गए, नहीं, मतलब मैं यहाँ से जा रही हूँ, वो यहाँ से आ रही हूँ, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन और दिखना चाहिए मेरा, मैं भले ना दिखूँ पर और दिखना चाहिए, वैसा हो रहा था। तो मैं अपना और दिखा रही थी हर जगह पे जहाँ पे वो जा रहे थे, ताकि उनको ऐसा रहे, ओह ये तो वही लड़की है जिसने मेरे को बचाया था, ओह ये भी वही लड़की, हम बार बार मिल रहे हैं, कहीं ये डेस्टिनी तो नहीं। मेरा प्लान काम आ गया, उनको लगने लगा कि मैं ही उनकी डेस्टिनी हूँ मेरा षड्यंत्र, मेरा काम आ गया। तो अगली बार ना, तो जो वैलेंटाइन डे था, तो उसके 2-3 दिन पहले हम मिले, जब वो कैफेटेरिया में खाना खा रहा था। तो वो बेचारा बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट था, तो उसके ज़्यादा दोस्त भी नहीं थे, तो वो अकेले ही बैठता था। मैं नहीं हूँ इंट्रोवर्ट, मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट, मेरे पास बहुत सारे दोस्त थे, तो आई डोंट माइंड तो मुझे दिखा कि वो बेचारा कैंटीन में कोने में खा रहा है, तो मुझे थोड़ा ऐसा हुआ कि बेचारा ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो मेरे अंदर से ऐसे इंसानियत जागी, और मैंने सोचा कि क्यों ना इसके साथ बैठकर खाना खाया जाए। ऐसा मेरे दिल में बिल्कुल नहीं था कि पटाया जाए, नहीं, मैं अच्छा इंसान हूँ। अगर एक तीर से 2 निशाने बनते हैं तो क्यों ना लगाए जाए, तो मेरे 2 निशाने लगने तो चाहिए थे। तो मैंने देखा उनको कि वो कैंटीन में बैठे हुए हैं कोने में, तो मैं भी जाती हूँ। तो मैं वहाँ पे गई उनको पार्टनरशिप देने, तो मैं बैठ जाती हूँ, और जब मैं बैठती हूँ ना, मेरे को ऐसा फील होता है कि उनकी हार्ट बीट तेज हो रही है, लाइक धुक 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 धुक। आई एम सो कूल, आई एम नॉट चलालैंड। तो मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ा, आई एम कूल, उनकी तो हार्ट बीट, उनका मुंह ब्लश व्लश आ रहा है ना मैं बैठी हूँ साथ में, क्यों रहा है मेरे प्यार से बोला कि आप पहुंच गए थे, आपको फिर से तंग तो नहीं किया उन लड़कियों ने, देख रहे हो मेरा माइंड। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, फिर उन्होंने कभी तंग नहीं किया, देख रहे हो मेरा ऑरा। तो ऐसी बातें थोड़ी धीरे करके धीरे धीरे हमारी स्टार्ट हो गई। तो मैंने पूछ लिया कि आप वैलेंटाइन डे के मुझे जानना था कि कहीं वो रिलेशनशिप में तो नहीं, क्योंकि अगर रिलेशनशिप में है तब हम हाथ नहीं लगाते, वो गलत बात होती है। अगर आप पहले से किसी और के हैं तो आप नहीं हो सकते किसी और के, दैट्स नॉट माई थिंग, आई एम कूल, आई एम नॉस्टेड। मैंने ऐसा नहीं पूछा कि वैलेंटाइन डे के दिन आप फ्री है कि नहीं, मैंने पूछा कि आप 14 फरवरी को आप कुछ कर तो नहीं रहे। फिर वो बोलते नहीं, क्यों तो मैंने भी बोला कि मैं भी उस टाइम फ्री हूँ, मैं बताना चाहती हूँ कि मैं भी सिंगल हूँ। तो अब दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है, जब आप किसी को डेट के लिए पूछते हैं ना, तब मूवमेंट अच्छा होना चाहिए। आप कैंटीन में नहीं पूछ सकते क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ वाइब नहीं होती। आप पूछ सकते हैं अगर आपका मन करे, पर मेरा मन नहीं था, मैं कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक हूँ, इसलिए मैंने उन्हें 14 फरवरी के बारे में सिर्फ पूछा, जानने के लिए कि वो सिंगल है कि नहीं। बट वो क्या थे, सिंगल। आपके दादाजी सिंगल थे बचपन से। खाना पीना हो गया तो वो चले गए, ठीक है। फिर शाम को जब आ रहे थे, हमारा ये रास्ता है, ठीक है, यहाँ से हम जा रहे हैं घर को, ये जा रहे हैं हम घर को, ये जा रहे हैं आपके दादाजी, ठीक है,
उनके पीछे जा रही हूँ मैं, पर ऐसा नहीं कि मैं उनका पीछा कर रही हूँ, पूरी तरह से नहीं, मतलब पहले जा रही थी मैं, फिर जा रहे थे आपके दादाजी, तो मैं जा रही हूँ तो मुझे ना पता चल जाता है, यू नो आई एम इंटरेस्टेड इन दादाजी, तो मुझे पता चल गया कि दादाजी आपके मेरे पीछे हैं, तो मुझे ऐसे पता चल गया, मेरी जो दिव्य दृष्टि है उसने मुझे बता दी कि दादाजी मेरे पीछे, तो मैं थोड़ा रुक गई हूँ ताकि मैं यू नो साथ में हम चल सके, यू नो मुझे भी साथ में चलना है दादाजी के साथ, तो मैं रुक गई हूँ दादाजी का वेट करने। यहाँ पे मैं रुकी हुई हूँ और मैं अपने यू नो लेसेस मेरे खुले हुए थे, तो मैं लेसेस बांध रही थी, एक्टिंग कर रही थी मैं, एक्टिंग। दादाजी आपके वो आते हैं, फिर मैं खड़ी हो जाती हूँ ताकि हम साथ में चल सके, और वो दादाजी मेरे बगल में, देन आई वाज लाइक ओह आप मेरे बगल में कैसे? एक्शन यू नो, एक्टिंग। दादाजी घबरा गए, यू नो दादाजी इज वेरी शाय, दादाजी आपके बहुत शाय थे। दादाजी की आत्मा को शांति मिले। मोमेंट ही है, हम चल रहे हैं और पतझड़ का मौसम है, फरवरी में पतझड़ का मौसम था उस टाइम, मैंने स्पेशली पतझड़ का मौसम ऑर्डर किया था, मैं बहुत दूर की सोची थी मैंने कि फरवरी में हम पतझड़ कराएंगे, तो पतझड़ का मौसम चल रहा था और हम ऐसे स्लोली चल रहे थे इकट्ठे, और बाकी आसपास बहुत कम लोग थे, ज्यादा लोग नहीं, और हवाएं चल रही थी। तो मैंने स्वैग से पूछा आप अभी घर जा रहे हैं? ऑफ कोर्स वो घर ही जाएंगे, इसलिए मैंने पूछा ताकि मैं उनकी हाँ सुन सकूं, क्योंकि मुझे अगले वाले क्वेश्चन की भी हाँ चाहिए थी जो मैं पूछने वाले थे। तो मैंने उनको पूछा कि क्या आप मेरी दोस्त बनेंगे? हाँ बस मेरे से यही पूछा गया। फिर दादाजी हंसे, दादाजी को पता चल गया कि भाई ये देखने में यू नो बहुत स्ट्रॉन्ग लगती है, बट अंदर से बहुत ही नरम, यू नो नारियल की तरह। मैं भी थोड़ा थोड़ा अंदर से शाय, तो देन आई वाज लाइक क्या आप मेरे वैलेंटाइन डे वाले फ्रेंड देख रहे हो मेरा रील? फिर आपके दादाजी शर्मा गए और वो ना फिर फिर वहां से भाग गए। अब मुझे पता नहीं वो हाँ है कि वो ना है, अगर आप भाग रहे हैं इसका मतलब तो ना है, पर अगर आप शर्मा रहे हैं इसका मतलब हाँ। अब मेरे पास उनका ना नंबर है ना मेरे को उनके दोस्तों के बारे में पता है, क्योंकि मैं उनके सिवाय किसी और की तरफ क्यों देखूं? मैं उनके दोस्तों को भी नहीं लिखे मतलब देखा है, मैंने सिर्फ आपके दादाजी को देखा है। अब मैं क्या करूं? अब मेरे को पता कैसे चले कि वो 14 फरवरी को आ रहे हैं या नहीं? मेरे पास सिर्फ एक ही चीज थी अब करने की, वो है उनके घर जाना, क्योंकि मुझे सिर्फ उनके घर का पता चला है। अब उन घर में उनकी बहन है, देखिए सबसे ज्यादा खौफ माँ बाप का उतना नहीं होता जितना बहन का होता है, और उनकी जो बहन है वो बड़ी बहन है, बड़ी बहन का खौफ बहुत ऊपर होता है। मेरी स्क्रीन में हाथ दिखाई नहीं दे रहा ना, वहां पर ये स्क्रीन के ऊपर अब मैं जाऊं तो कैसे जाऊं? अब मेरे पास सिर्फ 2 रास्ते थे, या फिर मैं इंतजार करती 14 तारीख को, कहाँ इंतजार करूँ ये भी नहीं पता मुझे, कुछ भी आइडिया नहीं है, या फिर मैं उनके घर जाऊं और पता कराऊं कि वो आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, उनका फ़ोन नंबर मांगूं। एज अ पर्सन, एज अ जिगरे आड़ा, यू नो किसी से डरने आड़ा नहीं हूँ मैं, नोट्स चला रहा है। मैंने डिसाइड किया कि मैं कल का इंतज़ार करूँगी, कल जब वो कॉलेज आएंगे तो मैं पूछ लूँगी। ईजी फेजल है स्कूल। अगले दिन जब मैंने उनको देखा, उन्होंने मुझे देखा, मुझे हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, वो बहुत शर्मीले हैं, वो फिर से भाग गए, पर इस बार मैंने उनका पीछा नहीं छोड़ा, मैं उनके पीछे भागे। अब हम दोनों भाग रहे हैं, मैं बहुत तेज भागती हूँ, वो थोड़े स्लो, वो कमसन कली, वो नाजुक कली, मैं स्ट्रॉन्ग। वो भाग रहे हैं, मैं भाग रही हूँ, वो भाग रहे हैं, मैं भाग रही हूँ, वो भाग रहे हैं, तो मैंने उनको पकड़ लिया। ऑफ कोर्स मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, ऐसे नहीं पकड़ा कि पकड़ लिया, ऐसे नहीं करते, आई एम अ जेंटल वुमेन। मैंने थोड़े से ऐसे पकड़ लिया, ऐसे हल्का सा आराम से, ताकि उन्हें लगे ना मुझे नहीं लगानी है दादाजी को। और मैंने बस इतनों को पकड़ा, वो हिल ही नहीं पा रहे थे।
ऐसे उनको फंसा लिया। तो मैंने पूछा कि आपने जवाब नहीं दिया। This morning I woke up today in this morning. In the morning I woke up this morning. I woke up and remember that every morning that I wake up I woke up that fucking day. Just remember that. फिर वो शर्माए तो उन्होंने बोला कि अब जवाब भी क्या देना, मेरी आंखों में देखिए। तो मैंने उनकी आंखों में देखा और मुझे सिर्फ एक ही चीज दिखाई दिया, वो था मेरा सुंदर चेहरा। चंचल चितवन अधीरे से तेरा ये मुस्कान, मुझे दोष न देना जग वालों, हो जाऊं कहीं वहाँ दीवाना। तो मैं तो दीवाना हो गया। इतनी भोली भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती। और भाई 14 फरवरी की बारी सभी अपने को फूल ला रहे थे। मैंने देखा कई लड़कियां अपने लड़कों को फूल दे रही थी, चॉकलेट दे रही थी, कोई टेडीज दे रही थी, पर मैं बाकियों की तरह नहीं हूँ। मैंने ये सब नहीं दिया क्योंकि चॉकलेट देख के आप फैट हो जाते हैं, आपको कैविटीज हो सकती है, शुगर हो सकती है। मैं नहीं चाहती कि आपके दादाजी को शुगर हो, इसलिए मैंने उनको चॉकलेट की सिवाय दिया करेला। जो गुलाब के फूलों की जगह दिया मैंने गोभी के फूल, क्योंकि मैं चाहती हूँ वो स्वस्थ बने। टेडी की जगह दी है मैंने कद्दू, क्योंकि मैं चाहती हूँ वो स्वस्थ रहें। और वो उस समय इतने महंगे थे, बहुत महंगे थे, बहुत ही ज़्यादा महंगे थे। करेला था आपका 1 रुपये आधा किलो, 10 मेरे मम्मी जो है वो 8 आने का लाते थे और मैं यहाँ पे 1 रुपये का। महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, मुझे 1 रुपये का करेला लेना पड़ा था। पर प्यार के सामने पैसा नहीं देखते। मैंने 1 रुपये दुकानदार के मुंह पे फेंका, नहीं फेंका, निरादर नहीं किया, मैंने दुकानदार को दे दिया। ले, प्यार के बीच में कोई नहीं आ सकता, 1 रुपया भी नहीं। तो मैंने वो ले लिया सब कुछ और मैंने आपके दादाजी को दे दिया। दादाजी आपका बहुत दुखी हुए क्योंकि वो ये ऐसी चीज़ें कौन देता है। तो मुझे हिट हुआ कि भले ही आपकी इंटेंशन सही हो, लुक मैं उनको हेल्दी ही देखना चाहती थी, पर अगर वो चीज़ सोसाइटी के साथ नहीं चलती है ना, तो वो चीज़ें उनको अच्छी भी नहीं लगती। तो मुझे पता चला कि आपको सोसाइटी के साथ चलना पड़ता है, तभी आपका पार्टनर खुश होता है। तो मैंने अगली बार अगले वैलेंटाइन डे के दिन करेले की जगह केला ले लिया, क्योंकि मैंने के दादाजी को स्वस्थ देखना है। मैं नहीं ला रहा है चॉकलेट, ऊपर से वो बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है। पर पैसों की बात नहीं है, प्यार में पैसे नहीं, पर मेरे जेब में भी पैसे नहीं है। तो केला मेरे थोड़ा बजट में है, तो मैंने दादाजी को वो दे दिया। पहले ये थी मेरी आज की वीडियो। मेरे को ऐसा यूट्यूब ने सजेस्ट किया था प्लीज़ मेक वीडियो ऑन वैलेंटाइन डे, तो मुझे लगा कि मैं वीडियो कैसे बना सकती हूँ वैलेंटाइन डे के दिन। फिर अब ये थी मेरी आज की वीडियो। अब मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो में, मतलब तब तक के लिए वेट फॉर मी।